नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं हमारे मस्त मलंग ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही मज़े का है। रिया कबीर के पास आती है और आगे साफ साफ कह देती है, कबीर अब तुम्हें फैसला करना ही होगा। अगर मेरे साथ शादी करना, मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझसे शादी करो। ये चोरी छुपे मिल मिल के मैं तंग आ चुकी हूँ। रिया ने तो कबीर से साफ साफ ये कह दिया, अगर मुझसे मोहब्बत की है तो फिर ये चोरी क्यों करते हो, मुझे चोरी क्यों पढ़ाते हो, चोरी मुलाकातें क्यों करते हो। अगर तुम कबीर हो, कबीर खान हो, तो दुनिया के सामने टक्कर लो और उनकी आंखों में आंखें मिला के कहो कि मोहब्बत करता हूं मैं रिया से और शादी करूंगा मैं रिया से और बीवी बनाओगे तुम मुझे। नाज़रीन और सामीन, रिया ने तो वाकई बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और कबीर से रिया ने दो टोक बात कर दी और आगे से कबीर रिया की बातें सुन के साफ कह देगा, मैं आज रात अपने घर वाले तुम्हारे घर में भेजूंगा। अगर इज्जत के साथ तुम लोगों ने अपना रिश्ता दे दिया तो ठीक, अगर नहीं तो कोर्ट मैरिज करने के लिए तो तुम तैयार हो मेरे साथ। रिया कबीर की बात सुन के साफ साफ कह देगी कि हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कबीर रिया से कहेगा कि ठीक है, आज रात तुम तैयार रहना और अच्छे से तैयार रहना, क्योंकि आज रात मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आ रहा हूँ। और अगर इज्जत के साथ हाथ नहीं दिया तो फिर याद रखो, आज ही रात तुम्हें मेरे साथ घर से भागना होगा और कोर्ट मैरिज करनी होगी। रिया ने कबीर से साफ साफ कह दिया कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मोहब्बत करती हूँ तुमसे। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमारी अस्मा वाजिद को कॉल करती है और कहती है कि कबीर और उसके घर वाले रिया का हाथ मांगने के लिए आज घर में हैं। मैं बहुत ही ज्यादा आग बगोला हो चुकी हूँ, तुम्हारे पास कोई भी हथियार है तो दे दो, मैं कबीर की जान ले लूं और उसका कांटा उतार दूं। वो इस घर में चलता तो आया है अपनी टांगों पे, लेकिन आज उसकी मंजी उठा के इसके घर वाले लेके जाएंगे, यानी मौत का मजा चिखाऊंगी आज उसको। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि वाजिद ने अपने बंदे के हाथों यानी कि मारने के लिए एक हथियार भेजा जो अस्मा के पास आन पहुंचा है। वो तो अल्लाह भला करे रिया ने देख लिया और रिया ने तो घर में तमाशा कर दिया और हथियार को गायबो गायब करवा दिया। और अस्मा बेचारी उस हथियार को ढूंढती ही रही, लेकिन कबीर अपने खानदान वालों के साथ इज्जत के साथ अपने ही टांगों पे चल के वापस चला गया। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि वफा और मिन्हा कमरे में बेहद खुश होती हैं और वफा ने कहा मिन्हा से, आखिर तुम कामयाब हो ही गई, कबीर की माँ ने तुम्हें बहू बनाने का फैसला कर ही लिया। वफा मिन्हा से कहेगी कि तुम कबीर से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, पहले साल ही इस खानदान को वारस दे दो और अपनी जगह बना दो और माँ को भी भूल जाए, कबीर रिया को भी भूल जाए। रिया कबीर के घर में आती है और सामने सहन में देखा कि बारबीना बैठी है। रिया ने साफ आते ही बारबीना के आगे हाथ जोड़ दिए, पांव पकड़ लिए और कहा, खुदा के वास्ते मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। अगर आपका बेटा मुझसे शादी नहीं करेगा, आपका बेटा भी मर जाएगा। आप कैसी माँ हैं, आप हम दोनों को मोहब्बत करते हुए क्यों नहीं देख सकती? क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा मेरे साथ खुशबाश जिंदगी गुजारे? रिया कबीर की मां से साफ साफ कह देगी कि आपके बेटे की खुशियां मेरे साथ ही जुड़ी हैं, आपका बेटा खुश है तो मेरे साथ। बारबीना ने तो रिया से साफ साफ कह दिया, अगर इस खतरे, इस डर की वजह से तुम मेरे पास आज आई हो क्या कबीर की मिन्हा से शादी ना हो जाए, तो फिर ए लड़की कान खोल के सुन लो, शादी कबीर करेगा तो मिन्हा से ही। कबीर की माँ बारबीना ने तो रिया से साफ साफ कह दिया, देखती हूँ तुम्हारी बचपन की मोहब्बत जीतती है या माँ की ममता। कबीर की शादी होगी तो मिन्हा के साथ, तुमसे जो बन पाता है कर लो। नाज़रीन और सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कबीर और रिया कोर्ट मैरिज कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों के खानदान वाले इन दोनों की कभी भी शादी नहीं होने देंगे। इनकी मोहब्बत तो उनको हजम नहीं होती और शादी कैसे हजम होगी। अगले एपिसोड